हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो यह जो क्लास है हिंदी की टेस्ट सीरीज की क्लास 3 है और इस टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। यह क्लास एक ल्यूसेंट बेस्ड बुक पे है। ल्यूसेंट की जो बुक आती है उसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्लास है आगामी आने वाले सभी ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए। हिंदी का इम्पोर्टेंट रोल रहता है ग्रुप सी एग्ज़ाम में, तो आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं इस टेस्ट सीरीज़ से। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है। कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है? दिए गए ऑप्शंस में से 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें से कौन सा बना है सम से? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकल्प। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तो नीलांबर किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है, जिस पर कोई अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निरंकुश। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ऑप्शन बी, मृत्युंजय शुद्ध शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो मितभाषी का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वाचाल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? तो बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इला। बादल का पर्यायवाची नहीं है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रॉ, ऊष्म व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा साधु। इसका प्रयोग बहुवचन में होता है। अगला प्रश्न है, मुकेश स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मुकेश है क्या? मुकेश स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मुकेश है क्या? तो ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? ऑप्शन ए, कृषि का तद्भव रूपांतरण है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन डी, काला। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काला क्या है? अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन से शब्द में यण संधि है? कौन से शब्द में यण संधि है? ऑप्शन बी, पित्रादेश, इसमें यण संधि है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14। शोभा पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त है? तो कौन सा रूप प्रयुक्त है? ऑप्शन सी, कर्मवाच्य। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? तो किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निराकार। साकार का विपरीतार्थक शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी, शाश्वत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, द्रुत गमन करने के लिए एक शब्द है क्या? तो द्रुत गमन करने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द्रुतगामी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खूब याद करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? तो महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रहस्यवादी श्रृंगार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिया का तत्सम शब्द क्या है? तो हिया का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन सी, हृदय। हिया का तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन ए, अव। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 23वां प्रश्न है, दुह प्लस कर किसकी संधि है? तो कर किसकी संधि है दिए गए वाक्यों में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुष्कर इसकी संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। गगनचुंबी का समास विग्रह क्या है? तो गगनचुंबी का समास विग्रह क्या है? ऑप्शन बी, गगन को चूमने वाला। यह इसका समास विग्रह है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, जिसे लांघना बहुत कठिन हो का क्या अर्थ है। तो जिसे लांघना बहुत कठिन हो, इसका अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्लभ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता कौन है। तो ऑप्शन बी राजेंद्र यादव जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ है। तो चिराग तले अंधेरा जो है, इसका क्या अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चिराग से कम रोशनी होती है। तो चिराग से कम रोशनी होती है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 52 के तोले पाँव रत्ती का क्या अर्थ है। तो 52 के तोले पाँव रत्ती का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हिसाब। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो शेर के कान कतरना इस मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन सी बहुत चालाक होना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरीला का विलोम क्या होगा। तो सुरीला का विलोम क्या होगा। ऑप्शन डी बेसुरा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बघेली। बघेली क्या है, पूर्वी हिंदी की बोली है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है। कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन डी ये सभी, गढ़वाली, पश्चिमी पहाड़ी, कुमाऊनी, ये सभी क्या है पहाड़ी भाषा की बोली हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दाजियो किसकी रचना है। तो दिए गए ऑप्शन में से दाजियो किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी शेखर जोशी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है। तो जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए निराला। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, ऋण जल धन जल किसका रिपोतार्ज है। रिपोतार्ज है। तो ऋण जल धन जल किसका रिपोतार्ज है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रेणु की नहीं है। कौन सी रचना रेणु की नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या। ऑप्शन डी देहाती दुनिया, यह रेणु की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित है दिए गए ऑप्शन में से। तो कौन सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह इसमें सही सुमेलित है। कौन सा 38वां कौन सही सुमेलित है। निर्मल वर्मा अंतिम अरण्य, यह सही सुमेलित है। तो बाकी तीनों ही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा अंतिम अरण्य। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है। ये दिए गए ऑप्शन में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जो सही इसमें सुमेलित नहीं है, यह सही सुमेलित है, यह भी सही सुमेलित है, यह भी सही। तो मोहन राकेश कोची का घटवार, यह सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, 100 के उच्चारण में जिह्वा किस अंग का स्पर्श करती है। तो किस अंग का स्पर्श करती है। तो ऑप्शन बी मूर्धा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान है कौन सा। तो व का उच्चारण स्थान दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या। ऑप्शन ए कंठोष्ठ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वय प्लस वृद्ध। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन बी सम प्लस कल्प। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। सम प्लस कल्प। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 44वां भो प्लस अन की सही संधि है क्या। तो सही संधि क्या है। ऑप्शन बी भवन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भो प्लस अन की सही संधि भवन है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में कौन सी वर्तनी शुद्ध है। निम्न में कौन सी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन सी शारीरिक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन डी हिंदुस्तान, इस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। बाकी तीनों की ही इसमें गलत है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है।
राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रविशेषण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है? तो किस अलंकार की व्याप्ति है? ऑप्शन बी दृष्टांत, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है कौन सा? तो ऑप्शन ए कलई खुलना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और आज की इस टेस्ट सीरीज का आखिरी प्रश्न कौन सा है? यह है 50वां। सूर्योदय हुआ सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य है कैसा? तो ऑप्शन सी यह एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थी आज की टेस्ट सीरीज, हिंदी की टेस्ट सीरीज नंबर 3। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।